मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों एवं योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में बसों को चलाने को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण परिवहन विभाग को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60% सवारियों के बैठने की क्षमता के साथ परिवहन निगम की बसें चलाई जा रही है, लेकिन अब इसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100% क्षमता के साथ चलाने का निर्णय किया गया है, लेकिन बसों में खड़े सफर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि डीजल की बड़ी कीमतों के कारण दूसरे अधिकतर राज्यों ने किराए में बढ़ोतरी की है। हालांकि हिमाचल में अभी इस पर विचार जारी है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसें चलाने पर जल्द अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने कहा कि जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के साथ प्रदेश में जल्द 100% सवारियों के साथ बसें चलाई जाएगी, लेकिन बसों में खड़े होकर सफर पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर को पहले ही सरकार टोकन और पैसेंजर टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स माफ कर चुकी है। अब ग्रीन फीस और पासिंग फीस में भी छूट देकर निजी ऑपरेटरों को राहत दे रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। क्या फैसला लिया गया? अभी कोरोना के इस दौर में जो अभी हमारा एग्जिट प्लान के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का जो विषय चल रहा था, उसका हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्टर उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं होगी। एक बात। दूसरे, हमने प्रपोजल के लिए बोला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को ले आए क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेट्स ने इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को लेकर के बात आई है कि भाई इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए सरकार को, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से और HRTC की ओर से। लेकिन ऐसे में फिर अभी हमने ये निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कठिनाई आई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार हुआ। उसके बाद दूसरे, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं और नए इनिशिएटिव क्या ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूं कि अभी तो दौर इस वक्त जो कोविड-19 का चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी भूमिका निभाता रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो करने की हैं वो हमारे आज चर्चा हुई। तो केवल मात्र तीसरी मीटिंग थी। परिवहन विभाग ने कई नए कामों को प्रारंभ भी किया है और बहुत सी नई चीज़ों को भी शुरू करने वाले भी हैं। उस सब पर एक रिव्यू मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और उसमें लगभग पिछले जो कार्यकाल हमारा है, तो सारे समय में जिन जिन कामों को किया गया है, चाहे उसमें हमारे बस अड्डे हैं, चाहे कोई काम है, तो उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और आगामी आने वाले समय में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए हमने सारी योजना तैयार की है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बनी है उस सब में हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग ना हो,
तो उसमें बसेज हमारी चलेंगी, वो हमने छूट प्रदान कर दी है। सिर्फ एससीपी बहुत जल्द हो जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगी और उसमें जो है सभी लोग चलेंगे और उसमें हमने कहा स्टैंडिंग में कोई नहीं रहेगा। बाकी सब बातों का ध्यान रखते हुए और जो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करते हुए, सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, इन सारी बातों का ध्यान रखना और बसेज को सैनिटाइज करना, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो बाकी ऑपरेशन चलेगा। निश्चित रूप से उसके लिए तो जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रारंभ से लेकर के ही चिंतित है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला ऐसा राज्य रहा जिसने परिवहन के क्षेत्र को प्रारंभ में ही जो पीजीटी है, टोकन टैक्स है, उस सब पर पहले ही छूट प्रदान कर दी थी और वो वेव ऑफ किया है। और उसके बाद ये कहा कि जब भी गाड़ी की फिटनेस होती है तो उस समय भी गाड़ियों का खर्चा 15-20 हज़ार तक होता है, तो इसलिए उसके लिए भी अभी छूट प्रदान की है। और साथ में जो ग्रीन टैक्स उस समय जो यानी कि प्रारंभ में ले दिया जाता था 5%, उसमें भी छूट दी है। तो इसलिए विभिन्न तौर पर एक ये पूरा पैकेज दे करके जो उसमें हम संभावना तलाश की है हमने, जिससे हम उन सब की मदद कर सकते हैं। निजी बस वाले क्या बस किराए बोल रहे हैं? देखिए, अभी तक इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम सारे के सारे इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और हमने देखा कि जब कोई बहुत आवश्यक काम है तो लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं। तो इसलिए इस सारी स्थिति पर हमारी नज़र है, देखेंगे कि व्यावहारिकता में क्या उचित है तो उस आधार पर फैसला करेंगे। निजी बस ऑपरेटर्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि व्यावहारिक समस्या वो भी समझते हैं और हमको भी मालूम है कि उनकी बहुत सी चीज़ें बहुत जेन्युइन हैं। और हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स ने भरपूर प्रयास किया है गाड़ियों को चलाने का और एचआरटीसी भी अपनी गाड़ियां चला रही है। लेकिन अभी तक जो हमको लग रहा है कि अभी तक भी गाड़ियों में रश नहीं आ रहा है। और अभी जो मैंने पहले भी कहा कि अभी सावधानी सभी इतना बरत रहे हैं कि, और इसलिए कि अब इस सबको थोड़ा सा यानी लाइन पर आने में थोड़ा समय लगेगा। और इसमें मैंने देखा कि जो परिवहन क्षेत्र के जितने भी वर्ग हैं सबके सब इन सारी व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए बहुत पॉजिटिव हिसाब से ध्यान कर रहे हैं और हमको भी उनकी पूरी चिंता है और हम भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो। और एचआरटीसी तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही है, लेकिन अब उस सब में भी आखिरकार हमको देखना कि ये कितना तक तो हम संभाल सकते। अभी तैयार है वो लोग बस? हाँ, निश्चित रूप से उनके बहुत सी जगह से स्टेटमेंट आती है और हमने भी ये कहा है कि हमको बहुत इस मामले में नहीं कि आप चलो ही चलो। हमने कहा है कि अगर यदि जहाँ पर लगता है कि आपको यात्री मिलते हैं, लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर चलना चाहिए। और यदि कहीं पर यह लगता है कि आपकी कमाई और खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो मुझे लगता है उसमें समझदारी नहीं है कि फिर, और वो हमने निर्णय व्यक्तिगत तौर पर ऑपरेटर्स पर भी छोड़ के रखा कि ताकि उनका भी कोई बड़ा नुकसान ऐसा ना हो। ठीक है।